हरे कृष्णा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं कठोर उपवास रखती है और पति की दीर्घायु के लिए श्रद्धापूर्वक माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है। जो अविवाहित कन्याएं हैं वो शिव जी के समान सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखती है और शिव पार्वती की पूजा करती है। हरियाली तीज का ये व्रत विशेषकर उत्तर भारत और आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत प्रचलित है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इस बार हरियाली तीज कौन से दिन आ रही है तथा इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हरियाली तीज की पूजा विधि और आखिर इसका महत्व क्या है इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार हरियाली तीज 27 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन विवाहित स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा आराधना करती है। वैसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई शनिवार को रात्रि 10:41 पर शुरू हो रही है और यह तिथि पूर्ण 27 जुलाई रविवार को रात्रि 10:41 पर होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 27 जुलाई रविवार को ही हरियाली तीज मनाई जाएगी। चलिए शुभ मुहूर्त देखते हैं कि हरियाली तीज के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:16 से लेकर 4:58 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 5:40 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:15। प्रातःकाल में भगवान शिव की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:40 तक। इस दिन अभिजित मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक। शास्त्रों में इस व्रत को स्वर्ण गौरी का व्रत भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये हरियाली तीज का व्रत रखती है तथा कई महिलाएं मात्र जल पीकर ये उपवास रखती है तो कई महिलाएं फलाहार करके इस व्रत को रखती है। ये व्रत अत्यंत ही कठिन होता है लेकिन श्रद्धा पूर्वक विधिवत इस व्रत का पालन करने से माता गौरी और भगवान शंकर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं को विशेषकर हरियाली तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। वह माता पार्वती व शंकर भगवान की प्रातःकाल पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा अपनों से बड़ों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध, ईर्ष्या, भेदभाव, लड़ाई झगड़े, झूठ आदि से दूर रहना चाहिए। हरियाली तीज का यह पर्व माता पार्वती व भगवान शंकर के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह माता पार्वती के कठोर तप यानी 108 वर्ष तक तप करने से ही भगवान शंकर उन्हें पुनः प्राप्त हुए थे। इसलिए विवाहित महिलाएं इस व्रत का पालन करके भगवान शंकर और माता पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती है। हरियाली तीज को छोटी तीज व श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आने वाली हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी। हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी व कथा सुनने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए स्त्रियों को इसकी कहानी व कथा संपूर्ण सुननी चाहिए, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
हो सकता है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कम समझ में आ रही हो या मेरी आवाज़ आपको कम पसंद आ रही हो, लेकिन मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई हूँ। पर आप सभी का प्यार बना रहेगा, सपोर्ट बना रहेगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं और भी अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट और आपका आशीर्वाद मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, जिससे मैं आगे के वीडियो और अच्छे बना पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। हर हर महादेव।